पहला मुकाबला जो कि है राजस्थान बनाम हैदराबाद, मैच नंबर 28 दिल्ली में खेला जाएगा। और टैक्टिक्स या किसी से भी पहले बात करने के पहले आई थिंक सो बिगेस्ट न्यूज अजय भाई, हैदराबाद कैंप से आ गई है ऑलरेडी इस मुकाबले से पहले, एंड इट्स द मैसेजिंग तो है कि एक तो है कि केन विलियमसन को कप्तान बना दिया, ऊपर से आपने जो प्रेस रिलीज भेजी है उसमें आपने साफ साफ बोला है देयर विल बी चेंजेस इन द फॉरेन पर्सनल। अब इसका क्या मतलब है कि आप वार्नर साहब को ड्रॉप करने वाले हो? भाई देखियो, कुछ भी हो सकता है। जब वार्नर साहब कप्तान थे वो आके ये बोलते थे कि जो सिलेक्टर है उन्होंने मुझे ये टीम दी है, तो भाई तो इसका मतलब तो ये साफ है कि बाहर से ही चलता है काम, चाहे वो कोच है चाहे वो कौन है, मुझे नहीं पता अंदाजा मुझे इसका, लेकिन जो अगर सुनने से ही चलना है तो ये तो बात बड़ी क्लियर रही है इस टीम की कि बाहर का जो बॉस है वो चलाता है इनको कि कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा। कप्तान वार्नर जब खुद थे, जब स्टेटमेंट में फोटो में भी वार्नर साहब नजर आते थे, तो वार्नर साहब ने तो आके यही बोला कि यार टीम सिलेक्ट जिन्होंने की ना मैंने नहीं करी है। तो ये तो पहले से ही नजर आ रहा था। अब यही है कि अब उन्होंने आके क्लियर कर दिया तो अब उनको हटा दिया है। लेकिन मैं मानता हूं कि जो भी हुआ है हैदराबाद के लिए लॉन्ग रन में आई थिंक एक गुड डिसीजन है। अगर कोई भी मानता है कि वार्नर साहब ने इनको आईपीएल जिताई हुई है, एक साल जीते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छे या बुरे, वो नहीं मैं कह रहा, लेकिन अगर आप कोई दो क्रिकेट देखता है सालों से और क्रिकेट समझता है, वार्नर और केन विलियमसन को कप्तान में अगर आपने पिक करना होता तो ये एक वो कहते हैं ना इंग्लिश में कहावत है कोई नो ब्रेनर जो बोलते हैं हमारे तरह नो ब्रेनर, हाँ जी, तो ये नो ब्रेनर है। आशु भाई, यू नो द फ्लिप साइड ये है कि ठीक है, अगर आप कह रहे हैं कि जो कप्तान मटेरियल है उसको आपने फाइनली कप्तान बनाया, थोड़े लेट बनाया कोई बात नहीं, लेकिन उसका इम्पैक्ट वार्नर पे क्या होगा? क्योंकि जब वार्नर चलते हैं तो वो तो आपके मैच विनर है, और अगर आपको मिड सीजन आपने उनको कप्तानी से हटा दिया तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी तो हो सकता है उन पे। देखिए इस टीम में एक बार मेरे को याद है पहले ना यूएई में जब इससे पहली आईपीएल हुई थी, शिखर धवन कैप्टन थे, उनको बीच में हटाया गया था और केविन पीटरसन अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो कप्तान बने थे। उसके बाद अभी हमने देखा है कि दिनेश कार्तिक कप्तान थे पिछले साल, वो बीच में हटे और मॉर्गन बने, तो वो टीम्स कहीं भी नहीं गई हैं। यहाँ मेरे तो ये सोच है कि सनराइजर में बार बार लगातार बोलता रहता हूँ कि पिछले 5-6 साल में बॉम्बे तो है ही, चेन्नई तो है ही, 2014-15 से लेके अब तक मैं कहूँगा पिछले 5-6 साल में सबसे इंप्रूव टीम है कि आप फाइनल भी खेलें, आप फाइनल जीते भी हैं, हर बार क्वालिफाई भी करें। पर पिछले साल जिस तरीके से टॉम मूडी, क्योंकि मैं वहां खेला हूँ 2 साल में इसलिए बोल रहा हूँ कि टॉम मूडी वहां से चले गए जो भी कारण थे, और उनकी जगह केवल टॉम मूडी गए, बाकी सारा सपोर्ट स्टाफ सेम था। ट्रेवर बेलिस आए हैं, 1 साल के बाद ही टॉम मूडी वापस आ गए डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट बन के, तो ये साफ दर्शाता है कि दिक्कतें चल रही हैं, जो भी दिक्कत है। उसके बाद अभी डेविड वार्नर ने कहा कि सिलेक्टर्स ने मनीष पांडे को ड्रॉप किया, मैंने नहीं ड्रॉप किया। आज जब फ्रेंचाइजी ने स्टेटमेंट दी है कि भाई एक फॉरेन प्लेयर में चेंज होगा, तो ये साफ दर्शाता है कि डेविड वार्नर की मैनेजमेंट के साथ या जो सपोर्ट स्टाफ है, चाहे वो लक्ष्मण है, मुरलीधरन है, टॉम मूडी है, बेलिस है, जो भी हैं, जो डिसीजन मेकर है, उनके साथ बात बन नहीं रही है। ये तो बात की बात है कि कप्तान कौन बेहतर है कौन नहीं, पर पिछले कुछ समय में 2014 के बाद तो देखिए बहुत अच्छा आपने भरपाई कर ली थी, 15, 16, 17, 18 सब कुछ अच्छा चला। तो ये मेरी थोड़ी समझ से परे है कि जो सारी चीज इतनी अच्छी चल रही हैं और एकदम ही 2 साल में हबड़ा दबड़ी इतनी ज्यादा हो गई एक स्टडी टीम में सनराइजर जैसे, जो सैड है मेरे हिसाब से तो। पर जो स्टेटमेंट है उससे तो ये साफ झलकता है कि शायद डेविड वार्नर कल नहीं खेलेंगे, क्योंकि एक ऐसे खिलाड़ी की आप बात कर रहे हैं, हर बार आपका पिछले 3 साल से पहला रिटेंशन वो है, चाहे वो 12 करोड़ है, चाहे 15 करोड़ है, 17 करोड़ जो भी है, कि आपका वो फेस है, और सडनली चीजें एकदम से बदल गई तो होना नहीं चाहिए ऐसा। ये किसी भी फ्रेंचाइजी और किसी भी टीम का डाउनफॉल है। अजय भाई, मेरे हिसाब से तो पॉजिटिव इम्पैक्ट होना चाहिए। एक तो पिच ये अब दिल्ली की है, और वार्नर साहब अगर बिल्कुल खुल जाएंगे, क्योंकि वार्नर साहब की मतलब जैसे पोलार्ड की हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि स्ट्रेंथ होती है ना किसी की, तो वार्नर साहब से तो बॉलर तब डरते हैं जब वो मारते हैं उनको, उनके पीछे भागते हैं। वार्नर साहब का ये थोड़ी है कि वो इनिंग संभाल के रखेंगे, वो काम दूसरे भी कर सकते हैं। तो अगर तो छूट के आएंगे तो पॉजिटिव भी इम्पैक्ट हो सकता है इसका। हैदराबाद की टीम पर एक नजर डाल लेते हैं, क्योंकि अगर डेविड वार्नर टीम में नहीं रहे तो उनकी जगह कौन आएंगे आशु भाई? लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट आपके लिए जेसन रॉय में? देखिए जेसन रॉय हैं आपके पास एक बल्लेबाज, और उसके अलावा एक और आपकी सोच है, जैसा आज आपने मुकाबला देखा है और आप कह रहे यार यहाँ तो रन तो सभी बना रहे हैं, एक और गेंदबाज ऐड कर लेते हैं कि क्या नबी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपका मुकाबला राजस्थान से कि वहां पे कितने लेफ्ट हैंडर हैं, आपके पास तेवती है, आपके पास मिलर है, आपके पास शिवम दुबे है, तो नबी भी आ सकते हैं। पर देखिए मैं तो उम्मीद करूंगा कि डेविड वार्नर ही खेलें,
पिछले मुकाबले में बड़े स्ट्रोक लगाने की प्रयास बड़ा किया, कोशिश बड़ी करी, उनसे लगे नहीं, और उन्होंने स्टेटमेंट भी दी कि भाई मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, मुझसे आज लगी नहीं। पर वो तो अच्छी बात है, हर खिलाड़ी का दिन नहीं होता, कभी कोई रन बनाता है, कभी कोई रन बनाता है। पर मैं तो ये चाहूंगा कि डेविड वार्नर ही खेलें, और जैसा अजय ने कहा कि वो रन बनाएं, नहीं तो टीम के लिए और दिक्कतें हो जाएंगी। और लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट आपके पास जेसन रॉय है, दूसरा विकल्प मेरे हिसाब से आपके पास ऑस्पिन नबी है, एक जेसन होल्डर है। ये तो कल इसी पिच पे मैच होने वाला है, दूसरी पिच है, जब वहां पर खिलाड़ी जाएंगे, मैनेजमेंट जाएगी, केन विलियमसन साहब जाएंगे, वो देख के तय करेंगे। क्योंकि देखिए पिच भी हर जगह, हर ग्राउंड पे ना एक एक दो दिन में थोड़ी थोड़ी तो बदल रही है, इसमें कोई शक नहीं है। हमने अभी कल देखा है पंजाब और बेंगलोर का मैच, जिस तरीके से अहमदाबाद की पिच चली, उससे एक दिन पहले अच्छी खेल रही थी और ज्यादा। तो फर्क तो रहता है आईपीएल में, क्योंकि सेम ग्राउंड पे जब बैक टू बैक मैच होते हैं और अप्रैल मई के महीने में आईपीएल होती है, तो जब ये धूप पड़ती है तो पिच में काफी फर्क पड़ जाता है। सर आई थिंक अगर जो भी वार्नर साहब के साथ होगा, लेकिन ये बात तो तय है कि आईपीएल है, टीम सिलेक्शन में कुछ भी हो सकता है। नहीं, यहाँ तो आप देख ही रहे हैं इतनी देर से, क्योंकि सनराइजर इसके लिए जाने नहीं जाती थी। मैं भी वहां 2 साल खेला और हमने भी पिछले 3 साल खेल, रिटायरमेंट के बाद भी देखिए किस प्रकार चली है। पर जो भगदड़ इस बार मची है, वैसी भगदड़ मैंने कभी देखी नहीं। वो भगदड़ मैंने पंजाब में, राजस्थान में, आरसीबी में तो बहुत देखी है, केकेआर में, पर सनराइजर में नहीं देखी। अजय भाई, भागते भागते राजस्थान की बात कर लेते हैं। आपको एक बार इनकी टीम पे एक नजर दिखा दूं, बिकॉज पॉइंट्स टेबल में भी देखें, दे बैडली नीड अ विन। अब वो रिवर्स में चलने लग गए हैं फिक्सचर्स कि अगर आपको प्लेऑफ में जगह बनानी है कि नहीं। गेंदबाजी क्या आपको थोड़ी कमजोर लग रही है? क्योंकि अभी भी गेंदबाज के विकल्प में आपके पास यू हैव समवन लाइक कार्तिक त्यागी, जिन्होंने ये वो डिसेंट प्रदर्शन डिसेंट दिया था, ऑफ एंड ऑन दिखाते गए थे कि उनके अंदर क्षमता है यहाँ पे खेलने की। बिल्कुल उनमें क्षमता है, वो तेज गेंदबाज करते हैं। बट इनका जो स्ट्रेटजी रही है इस साल, जब से संगाकारा साहब आए हैं, 3 लेफ्ट आर्म स्पिनर, और वो तीनों हो ना पेस गति को कम करने वाले गेंदबाज है। तो उस स्ट्रेटजी में, क्योंकि फिर आपके पास मॉरिस भी है, तो वो एक बिल्कुल अलग है। तो अगर आप चेंज करेंगे तो आपको एक इंटरनेशनल गेंदबाज आप छोड़ेंगे ना, त्यागी को आप ला सकते हैं, लेकिन फिर चेतन साकर, क्योंकि अगर डोमेस्टिक तो वैसे ही आपके पास कम होते हैं खिलाड़ी, आप उनमें चेतन साकरिया अच्छा कर रहे हैं, जयदेव उनडकट ने जो मौके मिले इस साल, उनका शायद सबसे अच्छा साल जा रहा है पिछले कुछ सालों में। तो आप कहां पे उनको फिट करेंगे? आप या तो ये है कि फिर आप ये सोचें, जो पॉसिबिलिटी है कि स्पिन की कोई जरूरत नहीं है इस ग्राउंड पे, और छक्के ही छक्के लग रहे हैं, तो हम एक तेज गेंदबाज खिलाएं, कम से कम ऊपर से एक विकेट लेने का चांस लें। सामने भी गेल है, केएल राहुल है, आप खेल पंजाब के विरुद्ध ही है ना मैच कल? नहीं सर, ये सनराइजर हैदराबाद के विरुद्ध, सॉरी माफ कीजिएगा, सनराइजर हैदराबाद के विरुद्ध है। वो उनका अभी आप प्लान नहीं कर सकते कि हम यहाँ नहीं कर पा रहे कि वार्नर खेलेंगे नहीं खेलेंगे, लेकिन वार्नर और जॉनी बेस्ट्रो के लिए पहले आपको सोचना पड़ेगा ना, क्योंकि स्टार्ट में आप कैसे खेलना चाह रहे हैं। क्या आपको लगता है कि गति ऐड करके आप इन दोनों को आउट करने का ज्यादा चांस है, या गति कम करके? मुझे ये लगता है राजस्थान की सोच में यही है कि गति कम करके इनके विरुद्ध हमारे पास शायद बेटर चांस है, इसलिए शायद त्यागी को हम अभी भी इंतजार करें, अभी तक ना देखें।